आज की जो खबर है वो फिर से एक बार पुलिस की लापरवाही का एक बखूबी उदाहरण है। वो कैसे? सुनिए। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के मूड़ा पांडे थाना क्षेत्र के वीरपुर वरियार उर्फ खरग गांव में अनुसूचित जाति के 4 परिवारों ने अपने घरों के बाहर पलायन के पोस्टर लगा दिए हैं। क्योंकि इन परिवारों का कहना है कि गांव के कुछ दबंगों ने उनकी पट्टे की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। उन्होंने कई बार अधिकारियों और पुलिस से शिकायत की, लेकिन जब कोई सुनवाई ही नहीं हुई तो उन्होंने गांव से पलायन करने की चेतावनी दी। मतलब पुलिस और प्रशासन का जो काम होता है उसे करवाने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ी। खैर, अब जब मामला सुलगने लगा तब इस मामले की जानकारी पुलिस को मिली और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत गांव पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार इतना मजबूर क्यों होना पड़ा। उसके बाद जो प्रशासन है हरकत में आई। अधिकारियों ने दोनों पक्षों से बातचीत की और मामले को शांत कराने की हर तरह से कोशिश की, लेकिन विवाद अभी भी सुलझ नहीं पाया क्योंकि दोनों पक्ष अपनी अपनी जमीन पर दावा कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा इस मामले को और ज्यादा गहराई से जानते हैं। गांव के ज्ञान सिंह, अंगद सिंह, सुरेश और किशोर के परिवार इस विवाद में शामिल हैं। उनका कहना है कि 30 साल पहले सरकार ने उनके परिवारों को पट्टे पर 1.25 बीघा जमीन दी थी। पट्टे पर जमीन का मतलब है कि सरकार या प्रशासन द्वारा किसी व्यक्ति या परिवार को खेती, आवास या बाकी कामों के लिए दी गई जमीन। ये जमीन आमतौर पर गरीब, दलित, पिछड़े वर्गों या भूमिहीन लोगों को दी जाती है ताकि वो अपना जीवन जो है वो व्यापन कर सके। पट्टे की जमीन पर मालिकाना हक पूरी तरह से सरकार के पास होता है, लेकिन जिसके नाम पर पट्टा जारी किया जाता है वो उस जमीन का कानूनी रूप से उपयोग कर सकता है। कई बार ये जमीन आगे आने वाली पीढ़ियों को भी मिलती रहती है, लेकिन इसे बेचना या और किसी को देना ये गैर कानूनी है। ये सीमित समय के लिए दी जाती है। कई बार ये जमीन कुछ सालों के लिए दी जाती है, फिर सरकार उसका नवीनीकरण कर सकती है, बेची नहीं जा सकती है। अधिकतर मामलों में जो है वो पट्टे की जमीन को बेचना अवैध होता है। अब इसका कब्जा होने का भी खतरा है। कई बार गांव में दबंग लोग इस तरह की जमीन पर अवैध कब्जा कर लेते हैं क्योंकि पट्टा धारक कमजोर वर्ग से आते हैं। इस मामले में भी यही हुआ। 4 अनुसूचित जाति के परिवारों को 30 साल पहले पट्टे की जमीन मिली थी, लेकिन कुछ लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया। अब विवाद चल भी रहा है। ये जमीन जो थी वो किशोर की पत्नी राखी के ससुर गुलाब के नाम पर थी। गुलाब की 20 साल पहले मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद गांव के कुछ लोग ने इस जमीन पर कब्जा कर लिया। उस समय परिवार के लोगों को लगा कि शायद वो अपनी जमीन को दोबारा हासिल कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब गांव में चकबंदी की प्रक्रिया चल रही है। अब चकबंदी क्या होती है ये भी जान लीजिए। चकबंदी यानी लैंड कंसोलिडेशन एक सरकारी प्रक्रिया होती है जिसके तहत छोटी छोटी और बिखरी हुई जमीनों को मिलाकर बड़े और सुव्यवस्थित टुकड़ों यानी चक्कों में बदला जाता है। इसका जो मोटिव होता है वो किसानों की जमीन को एक जगह पर समेटना और खेती को आसान बनाना होता है और जो भूमि विवाद है उन्हें कम करना होता है। अब चकबंदी होती क्यों है? छोटी और बिखरी हुई जमीन को जगह पर लाने के लिए होती है। कई बार किसानों की जो जमीनें होती हैं वो अलग अलग जगहों पर बिखरी होती हैं, जिससे खेती में दिक्कत होती है, कृषि को आसान बनाना। जब जमीन एक जगह होती है तो ट्रैक्टर और आधुनिक मशीनों से खेती करना आसान होता है। चकबंदी के दौरान सरकारी रिकॉर्ड यानी खसरा खतौनी का अपडेट किया जाता है उसको, जिससे किसान जो है किसका कितना है ये साफ हो जाए। चकबंदी होती कैसे है? सरकार सर्वे करती है और हर किसान की जमीन का रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। जमीनों को नापा जाता है और किसानों को उनकी जमीन का सही हिस्सा यानी आवंटित किया जाता है, जिसमें जमीन की नई पैमाइश हो रही होती है। जब इन परिवारों ने चकबंदी के दौरान अपनी जमीन के कागज देखे तो उन्हें पता चला कि जमीन अब भी उनके नाम पर दर्ज ही नहीं है। लेकिन जब उन्होंने अपनी जमीन वापस लेने की कोशिश की तो नायब कसौर, तालिब और मुवस्सर नाम के लोगों ने इस पर निर्माण कर लिया और दावा किया कि यह जमीन जो है वो उनकी है। अब विवाद कैसे बढ़ा सुनिए। करीब 1 महीने पहले
जब पीड़ित परिवारों ने इस जमीन पर अपना हक जताया और निर्माण कार्य रोकने की कोशिश की तो दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। ये मामला पुलिस तक भी पहुंचा, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जब इन परिवारों ने देखा कि उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है तो गुरुवार को उन्होंने अपने घरों के बाहर पलायन के पोस्टर लगा दिए। पोस्टर में लिखा था कि अगर प्रशासन ने उनकी जमीन वापस नहीं दिलाई तो गांव को वो छोड़ देंगे। अब पोस्टर लगने की खबर मिलते ही पुलिस जो है वो हरकत में आई। उन्होंने दोनों पक्षों की बात जो है वो सुनी, हालात को समझने की कोशिश की। अब दूसरे पक्ष का क्या कहना है ये भी जान लेते हैं। जिन लोगों पर जमीन कब्जाने का आरोप है उनका कहना है कि ये उनकी पुश्तैनी जमीन है। नायब और तालिब ने दावा किया है कि उन्होंने अपने पूर्वजों की जमीन पर निर्माण कराया है, न कि किसी और की जमीन पर। उनका यह भी कहना है कि कुछ लोग राजनीतिक फायदे के लिए इस विवाद को हवा दे रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि मामला अब सिविल कोर्ट में पहुंच चुका है और कानूनी तरीके से इसका हल निकलेगा। अब ग्राम प्रधान और पुलिस का भी बयान आया है इस पे। ग्राम प्रधान इरफान अली ने बताया कि ये विवाद जो है वो गाटा संख्या 214 के तहत बंजर भूमि को लेकर है। उन्होंने कहा कि नायब और तालिब पक्ष को 1 एकड़ जमीन का पट्टा मिला था, जबकि ज्ञान सिंह और उनके साथियों की जमीन इसी क्षेत्र में स्थित है। उन्होंने बताया कि इस विवाद को लेकर चकबंदी के दौरान सही जानकारी सामने आएगी, क्योंकि अभी तक पूरी तरह से ये साफ नहीं हो पाया है कि किसका कितना हक बनता है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि विवादित भूमि पर हो रहे निर्माण को रोक दिया गया है और जब तक कानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं होती है तब तक किसी को भी कोई नया निर्माण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि गांव में कोई पलायन नहीं होने दिया जाएगा और प्रशासन इस पूरे मामले को देखेगी और इस पर नजर बनाए रखेगी। इस पूरे विवाद की वजह से गाँव में जो है वो तनाव का माहौल फैल गया है। अनुसूचित जाति के परिवार जो है वो डरे हुए हैं कि कहीं उनकी जमीन पूरी तरह से छिन ना जाए। वही दूसरे पक्ष लोग जो है वो कह रहे हैं कि बेवजह फंसाया जा रहा है हम लोगों को और मामला अब कोर्ट तक पहुंच गया है, इसलिए इसका जो हल है वो कोर्ट ही निकालेगी। अब क्या हो सकता है आगे? चकबंदी की पैमाइश पूरी होने के बाद ये साफ हो जाएगा कि जमीन का असली हकदार कौन है। अगर प्रशासन निष्पक्ष होकर कार्रवाई करती है तो जिसका हक बनता है उसे जमीन मिल जाएगी। कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा, क्योंकि मामला अब कानूनी प्रक्रिया में जा चुका है। पुलिस और प्रशासन को ये जो है वो श्योर करना होगा कि गांव में शांति बनी रहे और किसी भी तरह की कोई भी हिंसा ना हो। ये मामला सिर्फ जमीन विवाद का नहीं है, बल्कि छोटे किसानों और कमजोर वर्गों के अधिकारों से भी जुड़ा हुआ है। अगर समय रहते प्रशासन ने सही कदम नहीं उठाए तो ये मामला जो है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इससे बाकी गाँव में भी इसी तरह की घटनाएं बढ़ सकती हैं। खैर, आपका इस मामले में क्या सोचना है? आप इस पूरे मामले को किस तरीके से सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं कृति, धन्यवाद।